श्री लंका बहुत अच्छा खेला, तीनों फॉर्मेट, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में उन्होंने एग्जीक्यूशंस, उनके प्लान्स की बहुत अच्छी थी, तो ऑब्वियसली इनको वेल डन ही कहूँगा मैं। हमारी बैटिंग जो है वो पिछले 2-3 मैचेस में स्ट्रगल कर रही है, तो चेंजेस आप हर मैच में बॉलिंग में कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कंसीडर करना पड़ता है, वर्कलोड है, और फास्ट बॉलर्स जो हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस, जब प्रैक्टिस और मैचेस चल रहे होते हैं तो उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है। इंडिया से हम लोग गालिबन मैच जीते हैं, हमने चेज़ किया है, बैटिंग बहुत अच्छी की है अल्हम्दुलिल्लाह। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो पिछला मैच हुआ उसमें ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, बाज़-औक़ात हम टोटल को देखते हैं कि टोटल थोड़ा था, बट बैटिंग ने ही मैच जितवाया। ठीक है, नसीम ने 2 छक्के मारे, वो भी बैटिंग का हिस्सा ही है, 11 के 11 बैटिंग करते हैं, तो आई थिंक चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं, होपफुल हैं, इंशाअल्लाह अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। देखें, शॉर्टर वर्जन में आप दूसरी टीमों को भी देखें तो कोई लंबे सैंकड़े कोई नहीं लगा रहा होता, 20, 25, 30 इंपॉर्टेंट रन्स होते हैं। और अगर हम T20 ओवरऑल देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम T20 अच्छा खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा खेले, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अच्छा खेले, फिर उसके बाद अभी तक सो फार हम ये क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं, तो आई थिंक हमें इतना ज़्यादा वो नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, बाज़-औक़ात T20 में कोई एक बंदा या 2 बंदे या ऐसी पार्टनरशिप ऐसी होती है जो पूरे मैच को निकाल के ले जाती है। इसमें ऊपर नीचे काम चलता ही रहता है, तो आई थिंक आई एम हैप्पी एट द मोमेंट, तो मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा और कमेंट्स देना नहीं चाहूँगा।